इन दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल दिनेश वर्मा मल्टीपल ऑफिशियल में स्वागत है। मैं शुभम वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। हाँ दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन की बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज देखते हैं हम दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है? तो देखिए, दशमलव भिन्न जो है कि जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात हो, यानी जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात में हो तथा उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। फिर से देखिए, दशमलव भिन्न की परिभाषा क्या है कि जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात की क्या हो, 10 की घात हो तथा उसे क्या दशमलव पद्धति में लिखा जा सके तो वह भिन्न जो होगी वह कौन सी भिन्न होगी? दशमलव भिन्न होगी। तो जैसे में देखिए क्या हो, हर क्या होना चाहिए? 10 या 10 की घात की क्या होना चाहिए? रूप में होना चाहिए। तो जैसे में यहाँ पर हम ले लें 4/10, यह क्या है? दशमलव भिन्न है। तो इसे दशमलव में हम क्या लिखेंगे? 0.4। यदि हम 10 से 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.4। इसी प्रकार यदि हम 7/1000 ले लें, कितना ले लें? 1000। 7/1000 कितना ले लें? 1000। तो देखिए, हर क्या कह रहा है कि 10 हो या 10 की घात हो। यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर 10 नहीं है, तो यह मत सोचिएगा क्या दशमलव भिन्न नहीं है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? 10 की घात लिख सकते हैं। जैसे 7/10 की पावर 3। ये देखिए 10 की घात हो, यानी 10 की घात में है हर, इसलिए ये भी क्या है? दशमलव भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा आंसर है, जिसको हम दशमलव में भाग करें तो 0.007। 0.007 1000 से यदि हम 7 में भाग करें तब। और इसी का यहाँ पर देखिए, यह क्या है? भिन्न में है, इसको क्या कर रहे हैं? दशमलव में किस प्रकार भाग देकर बदल रहे हैं। यदि दशमलव में संख्याएं आ जाए, जैसे 4/5, 4.5 आ जाए, तो यहाँ पर देखिए कितने अंक पे दशमलव है? 1 अंक पे दशमलव है। तो ऊपर अंश में वह संख्या रहेगी, बटे में 1 अंक पे दशमलव है, यानी 1 के आगे 1 0, यानी 10, यानी 45/10। यह 4.5 का भिन्न, यानी अंश बटे हर में क्या है? मान है 45/10। इसी प्रकार यदि हमसे पूछ दिया 0.0025 या 2 का, यहाँ पर क्या कर लीजिए? 4 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा इसका मान? तो सबसे पहले संख्या जो है उसको कहाँ पर लिखेंगे? अंश में। कितना? 4002, या संख्या 4002। बटे में कितना लिखेंगे? कितने अंक पे दशमलव? 1 2 3, यानी 3 0, यानी 3 0 का मतलब कितना होगा? 1000। कितना होगा? 1000। तो देखिए क्या है? भिन्न में आ गई 4002/1000। इसी प्रकार क्या करेंगे हम? भिन्न को दशमलव या दशमलव को भिन्न में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। यदि भिन्न में है तो देखिए भाग कर दिए, कितना आ गए? इतना 0.4। 7 में 1000 से दिए 0.007। 4.5 दशमलव में है, भिन्न में कितना होगा? 4/45। ऊपर 1 अंक पे दशमलव, यानी 10 से भाग। 3 अंक पे दशमलव, यानी 1000 से भाग। यानी जितने अंक पे दशमलव है उतने से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यह आपको समझ में आ गया हो कि दशमलव भिन्न कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर फिर से देखिए, दशमलव भिन्न की परिभाषा क्या है कि जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घात हो तथा उसे दशमलव पद्धति में लिखा जा सके वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसी पर देखते हैं दशमलव भिन्न में। देखिए क्वेश्चन तो देखिए, जैसे क्वेश्चन इसी में है, यदि हम पहला क्वेश्चन देखें तो जैसे में दशमलव भिन्न में यदि क्वेश्चन पूछ दिया, यदि 0.4 गुणे 0.04 गुणे 0.004 का मान होगा, का मान क्या होगा? यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे
0.4 गुणे 0.04 गुणे 0.004 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, गुणा। सबको पता है यहाँ पर 0.04 का गुणा 0.04 गुणे 0.00। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4, यानी यहाँ पर देखिए संख्याओं का गुणा सबसे पहले कर लेंगे। इसका गुणा उतना कठिन नहीं है, देख लीजिए। 4 का 4 में गुणा करेंगे 4 चौके 16, 16 का 4 में 16 चौको 64। सबसे पहले देखिए इसका एक लाइन में हम हल करते हैं। 4 चौके 16, 16 चौका 64, कितना आ गया आपका 64। अब देखिए कितने अंक पे दशमलव है, यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड का देखिए क्या कहते हैं गिनती, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितने अंक पे दशमलव है, 6 अंक पे। अब देखिए इधर से यानी राइट हैंड साइड से क्या करते हैं, गिनते हुए गिनती हम चलेंगे। यहाँ पर देखिए 4 एक अंक, 6 दूसरा अंक हो गया। अब 0 क्या करेंगे, इसके आगे हम 0 बढ़ाते हुए चलेंगे। जितने अंक पे दशमलव है उतने अंक पे दशमलव लगाएंगे, जितने 0 की क्या करेंगे आवश्यकता है उतनी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने अंक पे दशमलव है, 6 अंक पर। तो देखिए 1 अंक 2 अंक, 1 0 3 अंक, यहाँ पर दूसरा 4 अंक, 5 अंक और 6 अंक। तो देखिए अब 6 अंक क्या हो गया, पूरा हो गया। अब दशमलव यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए जो 0 है दशमलव को दिखाने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा यह होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर एक लाइन में मिला दिए। कैसे, देखिए 4 का गुणा 4 चौको 16 चौको 64। अब दशमलव गिनने कितने अंक पे है, 6 अंक पे। तो 64 के अतिरिक्त जितना अंक कम पड़ा है उतना क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। कहाँ पर, 64 के आगे। तो यहाँ पर देखिए 4 0 और 6 4, यानी 6 अंक हो गए, दशमलव लगा दिए 0। ये देखिए आंसर है। और एक विधि और है, इसको क्या कर सकते हैं, हम गुणा करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब दूसरी विधि से हम देखेंगे तो दूसरी विधि में सबसे पहले हम 0.04 का गुणा 0.04 में करेंगे, फिर उसके बाद 0.04 में। तो सबसे पहले लाइन में हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुणा करके दिखाएं आपको, 0.4 में 0.04 का। देखिए चाहे जोड़ रहा है, चाहे घटाना, चाहे गुणा, दशमलव का कुछ भी रहे तो उसको या गुणा करें या भाग करें या जोड़ करें या घटाना करें, दशमलव को दशमलव के नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए गुणा करें तब भी दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखेंगे, घटाते तब भी दशमलव को दशमलव के नीचे लिखते, जोड़ते तब भी दशमलव को दशमलव के नीचे लिखते। तो अब देखिए गुणा करेंगे तो 4 का 4 में करेंगे तो 6, 4 दशमलव को समझिए क्या गुणे में नहीं है, तो 4 का 0 में करेंगे तो 0 1 हासिए 1। अब 0 का उसी प्रकार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0। अब इस 0 का करेंगे तब भी 0। अब देखिए 6 1 1, कितने अंक पे दशमलव, 1 2 3, 1 2 3, कितने अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव। ये देखिए हमारा एक गुणा हुआ, यानी इतने का गुणा हम किए तो कितना आ गया, 0.016। 0.4 का 0.04 में गुणा करने पर 0.016 हमें प्राप्त हुआ। अब इसका गुणा हम करेंगे 0.004 में। तो यहाँ पर देखिए अब इसी का यानी 0.016 का गुणा हम कर रहे हैं 0.004 में। तो 0.016 और 0.004, यहाँ पर आपको बताएं दशमलव के नीचे लिखेंगे, दशमलव के नीचे लिखेंगे। अब देखिए गुणा करेंगे 4 छक्के 24, 4 1 कम 4 2 6, यहाँ पर 0 0, 4 का 0 में 4 का 0 में। अब 0 का करेंगे 1 2 3 4, यानी 4 0, 1 2 3 4। इस 0 का करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस 0 का उसी प्रकार करेंगे 1 2 3 4। अब देखिए जोड़ेंगे 4 6, देखिए 1 0 भी है, भी 0 है, 0 है। देखिए इतना कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3 और नीचे में 1 2 3, यानी 3 दूना 6, कितने अंक पे है, 6 अंक पे। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 0 दशमलव इतना आया है, 0.4 बार 0 और 6 4,
यहाँ पर देखिए जब इसका गुणा किए हैं तो 0.0006 0.0006 कितना आ गया, 4 बार 0 और 6 4। देखिए आंसर, देखिए क्या है जो आंसर है वह देखिए क्या है यहाँ पर आपका सेम है। यहाँ पर देखिए उस प्रकार गुणा करके आपको बताया तब भी देखिए वही आंसर आया 0.4 बार 0 और 6 4। यहाँ पर भी वही आंसर आया 0.0006 यानी हम किसी भी बीच से क्या करें इस क्वेश्चन को हल करेंगे दोनों आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव वाला जो गुणा है देखिए एकदम आसान है, तो इस प्रकार आप गुणा करके भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आ गया, इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वह क्या है, अच्छी बात है, नहीं तो हम दूसरी विधि भी आपको बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहली विधि आरोही क्रम में लिखने की, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो आपको पता होगा दशमलव के जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है यानी इधर किस साइड, दाएं साइड, किस साइड, दाएं साइड जो रहता है, दशमलव के दाएं साइड जो रहता है यानी यहाँ पर जैसे दशमलव है उसके जो इधर रहेगा वह क्या रहेगा, पूर्णांक, यानी क्या रहेगा, पूर्णांक। और जो इस साइड रहता है वह क्या रहता है, छोटी संख्या। यानी दशमलव में जैसे मान लीजिए पूर्णांक यहाँ पर है, और जैसे मान लीजिए रुपए में देना, इधर का यदि रुपए में होगा तो इधर का क्या होगा, पैसे में, इधर का क्या होगा, पैसे में। इसी प्रकार रहेगा। तो देखिए फिर से यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर है 0.025 है, उसके बाद 0.05 0.005 को आरोही क्रम में लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याएं लिखेंगे। अब देखिए जो आरोही क्रम है उसको लिखने के लिए सबसे हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले पहचानेंगे कौन बड़ी है कौन छोटी है। आरोही का जो क्रम होता है उसका मतलब होता है बढ़ते क्रम। कौन सा क्रम, बढ़ते क्रम। इसका भी ध्यान हम देंगे, बढ़ते क्रम में लिखना है हमें। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर इसमें देखेंगे तो देखिए आपको बताएं दशमलव की इस साइड वाली संख्या बड़ी और इस साइड वाली संख्या छोटी होती है। तो कैसे, मान लीजिए हम पैसे और रुपए से समझते हैं, यहाँ पर किससे समझेंगे, रुपया और पैसा का एग्जाम्पल आपको एकदम इसमें समझाएंगे तो क्या आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी दशमलव के पहले जो रहेगा वह क्या रहेगा, रुपए में, और दशमलव के बाद वाला क्या रहेगा, पैसे में रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 0.025 यानी 0 के बाद जो 25 है क्या है, पैसे में है। 25 जो है क्या है, पैसे में है। और जो 0.05 है यह क्या है, 5 पैसे में, क्या है, पैसे में है। और जो यहाँ पर आपका है 5 0.005 यह भी क्या है, पैसे में है। अब देखते हैं कौन, यानी सब तो पैसे में है और कौन सबसे छोटा पैसा है। तो यहाँ पर देखिए यदि इसके आगे हम यहाँ पर इसको देखें तो कितना है, 25 है। यानी कितने अंक तक, 3 अंक तक। तो यह 2 अंक तक है, यानी तीसरा अंक जो इसका होगा कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। यानी यह 25 है तो यह कितना है, 50। और यहाँ पर जो तीसरा अंक, यहाँ पर दूसरा और तीसरा अंक हम ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 5 है, यहाँ पर 5 0 है और यहाँ पर 0 5 है। कितना है, 0 5 है। तो अब देखेंगे बड़ा और छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा क्या है, 0 और 5 यानी 5। यानी सबसे छोटी दशमलव, हमारा दशमलव वाली संख्या कौन है, 0.005 है। सबसे छोटी संख्या कौन है, 0.005। उसके बाद जो है यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 25 यानी छोटी क्या है, 25। यानी जो हमारी दशमलव संख्या 0.025 है वह है। इसके बाद हम इसको लिखेंगे 0.05। 0 देखिए, लिखिए या मत लिखिए यह समझे, क्या हम समझ जाएंगे। यहाँ पर लिख भी दीजिए, यहाँ पर 0 तब भी कोई मतलब नहीं लिखेंगे, तब भी कोई मतलब नहीं लिखेंगे, तब भी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पर देखिए कौन सा हुआ, आरोही क्रम में आपका हो गया। अब देखिए इसकी जो दूसरी विधि है वह क्या है, आपको बताए हैं एलसीएम यानी लासा वाली विधि। तो यहाँ पर सबसे पहले जब दूसरी विधि हम देखेंगे, यहाँ पर दूसरी विधि जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव भिन्न में है, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे।
तो यहाँ पर दशमलव में है तो जो 0.025 है इसको यदि हम भिन्न में बदले तो कितना आएगा 25 बटे में कितना आएगा 3 अंक पे दशमलव यानी 1000। उसी प्रकार यदि हम इसको बदले 0.050 को कितना आएगा 50 बटे 123 यानी 1000 कितना आएगा 1000। और तीसरा जो हमारी भिन्न है वह 0.05 है यानी 5 बटे कितना आएगा 1000। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या 1000 यहाँ पर रहेगा। अब देखिए जब हम क्या करें भिन्न में इसको बदल लिए, अब इनका क्या करेंगे हर का एलसीएम लेंगे तो हर तो समान है, हर क्या है यहाँ पर 1000 1000 और 1000 हर समान है। अब हम अंश को देखकर क्या करेंगे आरोही क्रम में हम क्या करेंगे लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए हर देखिए क्या है समान है। अंश अब देखेंगे कितना है यहाँ पर देखिए 5 50 और 25। तो सबसे छोटा अंश कौन सा है 5 है, तो सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा 5 यानी यहाँ पर किसका मान है 0.005 का 0.005। उसके बाद 50 और 25 बचा है, कौन छोटा है 25 छोटा है यानी 0.025 0.025। इसके बाद सबसे बड़ा कौन है 0.05 या 050 यानी यह रहा आपका आरोही क्रम। तो देखिए दोनों है यहाँ पर देखिए आंसर जो आरोही क्रम आया है और जो यह है आरोही क्रम आया है यह दोनों देखिए आपस में क्या है सेम है, यानी हम किसी भी विधि से क्या कर सकते हैं आरोही क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो यह देखिए दूसरे क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो इसे देखिए आपको समझ में आया होगा तो इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा कि 12.345 को 25 में से घटाइए 25 में से घटाइए यानी जो यह संख्या 12.345 है उसको घटाना है किसमें से 25 में से। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है 25 की है कि 12.345 है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है 25 है। यहाँ पर देखिए पूर्णांक यहाँ पर हम क्या लेते हैं पूर्णांक। तो यहाँ पर पूर्णांक कितना है 12 और यहाँ पर कितना है 25 यानी बड़ा कौन है 25 है। तो दशमलव के बाद वाली संख्याएं क्या नहीं लेंगे, पहले क्या करेंगे पूर्णांक को देखेंगे। तो पूर्णांक 25 क्या है बड़ा है। तो यहाँ पर 25 में से घटाएंगे यानी 25 में से हम क्या घटाएंगे 12.345। और यहाँ पर आपको क्या करना है दो चीज का ध्यान देना। कितने चीजों का दो चीजों का। सबसे नंबर 1 पे क्या है कि आप सोचेंगे क्या दशमलव के ऊपर रहेगा वह भी सही है। तो यहाँ पर देखिए जो यदि हम कोई संख्या है दशमलव में यदि किसी भी संख्या को देख लें यहाँ पर यदि 25 है या 6 है या 8 है या 50 है कुछ भी है यानी किसी भी संख्या के जो सामने यानी इसके आगे यहाँ पर बाद में दशमलव क्या रहता है छिपा रहता है। क्या रहता है छिपा रहता है यानी हम इस संख्या के आगे दशमलव लगाकर जितना चाहे उतना जीरो क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। हमको जितने जीरो की आवश्यकता है क्या कर सकते हैं हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ठीक उसी प्रकार इसमें जो 25 है यानी 25 के आगे दशमलव क्या है छिपा हुआ है यानी देखिए दशमलव के नीचे क्या हो गया पहला नियम। दूसरा नियम अब ऊपर संख्याएं नहीं है तो यहाँ पर क्या रहेगा 0 0 और 0। तीन संख्या है तो हमको कितने जीरो की आवश्यकता है यहाँ पर देखिए 3। तो यहाँ पर कितना होगा इस तरह। तो इस तरह हम क्या करेंगे संख्याओं का ध्यान देंगे। सबसे पहले पे क्या होगा कि दशमलव के नीचे और जो अंक यानी जहां पर स्थान खाली रहेगा उसके स्थान पे क्या करेंगे जीरो हम बढ़ाएंगे। चाहे दशमलव के इस साइड बढ़ा सकते हैं और दशमलव के इस साइड कब बढ़ाएंगे 25 यानी संख्या यदि दी गई है तो संख्या के बाद बढ़ाएंगे ना कि 25 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया 25.00 12.345। अब देखिए हम घटा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि दशमलव को क्या कीजिए भूल जाइए समझ लीजिए। तो यहाँ पर जिस प्रकार क्या करते हैं हम घटाना हल करते हैं उसी प्रकार हल करेंगे। तो 5 से हम हासिल लेंगे इतना तो बताना नहीं पड़ेगा। तो 5 से यदि हम हासिल लेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पर 9 बचेगा 5 आएगा। यहाँ पर 9 बचेगा 6 दशमलव के नीचे
और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक हासिल दिया था 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ पर एक यानी 12.655 ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इतना कठिन नहीं है, बस आप लोगों को हम इसलिए बताएं कि क्या दशमलव को किस प्रकार क्या करेंगे प्रदर्शित करेंगे और दशमलव दशमलव के नीचे क्या करेंगे लिखकर हल करेंगे। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि 25.784 प्लस 9.024 प्लस 18.704 में क्या जोड़ें कि प्राप्त योगफल 1000 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यानी जो यह तीनों संख्याएं इनको हम जोड़ेंगे तो जितना आएगा उसमें और कौन सी ऐसी संख्या जोड़ें कि क्या आ जाए हमें 1000 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले जो संख्याएं जोड़ने के लिए का उनको सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं कि कितना आएगा। 25.784 और यहाँ पर एक है 9.024 और 18.704। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार जोड़ेंगे दशमलव। देखिए दशमलव के नीचे है जहाँ पर स्थान खाली, यहाँ पर देखिए हम 0 भी बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रदर्शित इस प्रकार हम कर सकते हैं अपने जोड़ने के लिए, या नहीं करेंगे तब भी कोई मतलब यहाँ पर नहीं, घटाने में करेंगे, जोड़ में हमको 0 से मतलब नहीं। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4 8 4 12 कितना जाएगा 12, 8 2 10 1 11 और 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, एक हासिल 15 हो जाएगा। दशमलव दशमलव के नीचे लगेगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14, 14 8 22 1 23, 9 5 14, 14 8 14 और 8 22, 22 एक हासिल 23। तो देखिए अब 2 1 3 और 2 हासिल 5 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर देखिए 53.512, 53.512 क्या आया हमारा, ये जो तीनों संख्या थी इनका क्या आया योगफल आया। क्या आया योगफल आया। अब हमसे जो संख्या पूछ रहा है, जो संख्या हमको ज्ञात करनी है वह क्या है कि 100, यानी जो इन तीनों का योगफल है उसमें ऐसी संख्या जोड़े कि 100 आए। यानी यदि हम 100 में से इस संख्या को घटाएं यानी योगफल को घटाएं तो जो प्राप्त होगा वही क्या रहेगा आंसर रहेगा। जैसे यहाँ पर हमसे इतना दिया है यानी 53.51 दिया, इसमें पूछ रहा है क्या जोड़ेंगे। मान लीजिए हम x जोड़ दिए और योगफल कितना आएगा 100 आएगा। यानी यदि हम 100 में से इसको घटाएंगे तब भी x का मान आएगा। जैसे इसको इधर भेजेंगे तो माइनस इतनी संख्या होगी, यानी 100 में से क्या घटाएंगे जो योगफल है उसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 हो जाएगा माइनस में 53.512, 53.512। अब इसे घटा लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको घटा, यहाँ यहीं पर आपको घटा कर दिखा दे रहे हैं। दशमलव का जोड़ और घटाना गुणा भाग सब क्या होता है कठिन होता है। इनका क्या करते हैं हम नियम का क्या करते हैं ध्यान देते। अब देखिए यहाँ पर अब है 53.512। अब देखिए आपको बताए थे संख्या के बाद में दशमलव लगाकर जितने जीरो की आवश्यकता है उतनी हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए बढ़ा दिए। अब घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 8 आएगा, यहाँ 9 में से 1 घटेगा तब भी 8 आएगा, 9 में से 5 घटेगा 4 आ जाएगा, दशमलव लगेगा। यहाँ पर 9 है, 9 में से 3 को घटाएंगे 6, यहाँ पर भी 9 है, 9 में से 5 को घटाएंगे तब 4। जो ये 46.488 आया है, यदि हम 46.488 को इन तीनों संख्याओं में जोड़ दें तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 100 प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा क्या रहेगा 46.488। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा है 5वां क्वेश्चन, वह क्या। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। तो देखिए जो 5वां क्वेश्चन है क्या कहता है, सबसे पहले इसे देखिए क्वेश्चन पढ़े कि है 3.003 एवं 2.050 के योग एवं अंतर का गुणनफल क्या होगा। यानी जो हमारी दोनों संख्याएं हैं उनका योग यानी क्या जोड़ एवं अंतर, अंतर मीन्स घटाना, यानी उनका योगफल और अंतर यानी घटाना का मान, यानी योग जो योग आएगा वह और जो घटाने पर आएगा वह, उनका गुणनफल यानी
क्या होगा, उनका गुणा, उनका जब गुणा करेंगे आपस में तो क्या प्राप्त होगा, वही हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले संख्याएं जो है उनका क्या करने के लिए कह रहा है, योग। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो चीजें कह रहा है, योग और अंतर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, योग, यानी योग, योग का मतलब क्या होगा, जोड़। यहाँ पर देखिए आपको दिखा देना, योग का मतलब जोड़। तो दोनों संख्याओं को सबसे पहले क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो 2.05 यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 350.5। यह आपका कितना है, यह क्या है, योग। अब देखिए इसी पर क्या कर रहा है, अंतर। इसका क्या कह रहा है, संख्याओं का, इन्हीं संख्याओं को क्या कह रहा है, अंतर। अंतर मीन्स घटाना। तो देखा यहाँ पर देखिए 3 दशमलव